हेलो एवरीवन, मैं विवेक यादव आप सभी लोगों के सामने एक हमारे नए बैच यूपीएससी फाउंडेशन बैच से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए लाइव आया हुआ हूं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक यूपीएससी फाउंडेशन बैच आ रहा है और मैं पहले ही बता दूं कि ये जो हमारा बैच है ये हमारे एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए है, यानी उन स्टूडेंट के लिए है जो कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बैचेस में एनरोल करा चुके हैं, जो हमारे करेबल ऐप के साथ जुड़े हुए हैं और जो अपने एग्जाम से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहा जाता है, देश में सबसे बड़ी संस्था है जो कि एग्जाम कंडक्ट कराती है। और इसका एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जो आपको पोस्ट मिलती है वो मिलती है आईएएस, आईएफएस, आईपीएस जैसी पोस्ट मिलती है। दोस्तों, पहले क्या होता था कि स्टूडेंट जब अपना एकेडमिक स्टैंडर्ड कंप्लीट करने के बाद 12th क्लास उसने कंप्लीट की, ग्रेजुएशन कंप्लीट की, तो उसके पास टाइम होता था। वो ग्रेजुएशन के बाद बड़े ही आराम से बैठकर डिसाइड कर सकता था कि उसके किस एग्जाम की तैयारी करनी है, उसे आईआईटी की फील्ड में जाना है या यूपीएससी के फील्ड में जाना है। क्योंकि आज कंपटीशन के दौर में एक सीधा सीधा फंडा ये है कि भाई जो जितनी जल्दी पहले तैयारी करेगा वो उतने ही जल्दी अपने गोल को अचीव करेगा। आप किसी भी टॉपर जो रहे हैं यूपीएससी के फील्ड में, आप उनके इंटरव्यू देखोगे तो वहां आपको देखने के बाद पता चलेगा कि उनकी तैयारी 6th क्लास से चल रही थी, उनकी तैयारी 9th क्लास से चल रही थी, यानी कि एकेडमिक स्टैंडर्ड से ही उनकी तैयारी चल रही थी। और जब वो लोग अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पहुंचे तब तक उनकी तैयारी लगभग 80 to 90% ऑलरेडी कंप्लीट थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका अपना करियर प्लेटफॉर्म हमारे सभी एकेडमिक स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करा रहा है एक फाउंडेशन बैच। इस बैच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे इस वाले बैच में कि हम पूरा सिलेबस आपको समझाएंगे। हर एक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट को आपके साथ डील करेंगे और एक बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी कि किस टाइप से आपको धीरे धीरे करके सिलेबस को कंप्लीट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो एक्चुअल सिलेबस जो है यूपीएससी का, यानी कि जो मेंस का सिलेबस है या ऑप्शनल का सिलेबस है, वो आपको पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। फिर आप बिल्कुल एक तरह से मजेदार में फंसे हुए हो कि भाई अब मैं इसको देखूं या अपना एकेडमिक देखूं। इसमें क्या किया जाएगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो बेस होता है वो एनसीईआरटी से शुरू होता है और एक तरफ एनसीईआरटी ही आपके जो एकेडमिक में जो आपका सिलेबस चल रहा है उसमें एनसीईआरटी ही है। तो उस एनसीईआरटी को यूपीएससी के सिलेबस से कनेक्ट करके उससे रिलेटेड टॉपिक को डिटेल में डिस्क्राइब करके आपको पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी कि आप जो एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, आपका जो सपना है जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, उससे रिलेटेड आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। ओके, मैं पहले ही बता दूं कि ये जो हमारा बैच है वो किसके लिए है, स्कूल स्टूडेंट के लिए है। जो प्रॉपर यूपीएससी मेंस तक के जो बैच आते हैं वो हमारी एक अलग टीम है, उसके बैच आते हैं। ये हमारा बैच जो है वो एकेडमिक स्टूडेंट के लिए। ओके, आगे अगर मैं बताऊंगा इस बैच के बारे में आपको, तो ये जो हमारा बैच है साफ लिखा हुआ है सामने कि केवल स्कूल स्टूडेंट के लिए है। और इस बैच के जो रजिस्ट्रेशन होंगे, ध्यान से सुनना, इस बैच के जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वो आज से ही शुरू हो जाएंगे, 28 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बैच की जो लाइव क्लासेस होंगी, ये लाइव क्लास जो होंगी इनकी शुरुआत होगी कब से, तो आपका आंसर होगा 3 मई से। ओके, जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे ऐप के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एकेडमिक का कोई भी बैच ले रखा है, उनके लिए ये जो बैच होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो एकेडमिक स्टैंडर्ड का ही है और वो यूपीएससी वाले बैच का पार्ट बनना चाहता है, यानी बैच को ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके लिए जो फी अमाउंट इसका रखा गया है वो है 999, यानी कि ये 999 रुपए है इसकी जो फीस है। ओके, रजिस्ट्रेशन आज शाम से ही शुरू हो रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करानी थी। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इस वाले बैच में क्या होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि इस वाले बैच में आपका जो एकेडमिक का सिलेबस है, आपका जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, उस सिलेबस को रिलेट किया जाएगा यूपीएससी के एग्जाम से। आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा कि आप अपनी तैयारी बेहतर करने के लिए आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आपको कौन कौन से अप्रोच पे पहले ही ध्यान लगाना चाहिए। एक कंप्लीट जो एक कहते हैं ना फ्रेमवर्क जो होगा वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, तो मैं आपसे नेक्स्ट मुलाकात करूंगा कब, लाइव क्लास में 3 मई को। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।